सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट स्टूडियो। दिस इज प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी ग्रुप से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यार अपने अगले टॉपिक जो है वेंट ऑफ फैक्टर। यार हमारी सीरीज चल रही है, अगर आपको पता नहीं है तो, जिसका नाम है +4 मार्क्स गारंटी सीरीज। ठीक है, +4 मार्क्स कंफर्मेशन आपके हम कर रहे होंगे, कंफर्म कर रहे होंगे इस सीरीज के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही है सारी प्लेलिस्ट की, जाके चेकआउट कर लो। और इस वीडियो में भी हम आपके +4 मार्क्स कंफर्म कर रहे होंगे। बहुत ही डिटेल और अच्छी वीडियो होने वाली है। अगले 15-20 मिनट में आप यहाँ से +4 मार्क्स लेके जाओगे यार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि निकल के आता है कहाँ से, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कह लो या फिर कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर कह लो। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो होता है, ये इसमें टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। बहुत से बच्चों को इसका आइडिया होगा, तो मैं आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दूंगा और उसको आपको क्वेश्चन कराने सिखाऊंगा, क्वेश्चन करने का मतलब सिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं दोस्तों आज इस टॉपिक में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करना है तो कर सकते हो, अजय मेरा नाम है, मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से हूँ। ये सब मेरी हॉबी है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जाके कोई डाउट वाउट हो तो यहाँ पे तुम पूछ सकते हो मेरे से। अगर कोई बकचोदी भी काटनी हो तो यहाँ से काट सकते हो तुम। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी बात है यार। तो वीडियो में देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें अपने स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे एक्सपेंसेस चल सकते हैं। तो यार आज के हमारे स्पॉन्सर है अनअकैडमी। एक सेकंड, ओके, यस, हाँ। तो यार अनअकैडमी यार आप लोग के लिए लेके आया है आईआईटी जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज। यार ये इतनी बेस्ट चीज है ना इस लास्ट के दिनों में। अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको STUD10 कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप एकदम फ्री एनरोल हो जाओगे सुपर 30 टेस्ट सीरीज में। कोई 1 रुपए चार्ज नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, इस यार ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 26,000 से ज्यादा लोग हैं और 500 से ज्यादा आपको रिवॉर्ड, 500 से ज्यादा बच्चों को इसमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं अगर अच्छी रैंक वैंक लेके आ रहे हो तो। ठीक है, तो हर शाम 6 बजे से आपके टेस्ट कंडक्ट हुआ करेंगे। इसमें है क्या भैया, ये फुल एंड फाइनल रिवीजन अगर आपको JEE 2022 का करना है तो ये बेस्ट रिसोर्स होगा आपके लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्ज टू विन प्राइजेस वर्थ ₹25,000 एवरी वीक। तो 25,000 तक के आपको प्राइजेस स्कॉलरशिप आपको बैठ रहे होंगे फॉर रियल, इसका प्रूफ है सबके पास। ठीक है, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम, खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद का टेस्ट करने के लिए। और सबसे आखिरी चीज, नो योर ऑल इंडिया लेवल रैंक। अब 26,000 लोग हैं, आपको एक डिसेंट आइडिया हो जाएगा अपनी रैंक का। 26,000 लोगों में आप कंपीट कर रहे होगे तो। ठीक है, तो आप जाके एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो यार अपनी आप क्वेश्चन मतलब अपने लेक्चर की तरफ अवश्य आते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है यार वेंट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया वेंट ऑफ फैक्टर यार भला क्या है, ये क्या चीज होती है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा भैया, देख लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर इज द अमाउंट बाय विच व्हाट इज दिस बाय विच प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम रियल लाइफ, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आपको मतलब नहीं पता तो हमने उसको भी समझाया नीचे। अभी इसकी डेफिनेशन देख लो क्या चीज होती है। वेंट ऑफ फैक्टर इज अमाउंट बाय विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफर फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कुछ डिफर कर जाती हैं बाय फैक्टर ऑफ आई, उसको ही हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, उसको आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आई की जो फॉर्मूला होता है, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो उसका क्या मतलब होता है, एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपको सबको पता होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होती हैं। तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। CP का मतलब नहीं पता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब नहीं पता, तो मैंने नीचे समझाया भी है, वेट कर लो, अभी फॉर्मुला देख लो खाली। और अगर एक्चुअल मोल्स का, मोल्स जो मोल्स होता है उसका फॉर्मुला क्या होता है, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो थियोरेटिकल ऊपर आ जाएगा, तो थियोरेटिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट भी आई का रेशियो कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये आपका रिलेशन निकल के आएगा, इसके थ्रू आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन में कभी आपसे पूछी गई हो। अब भैया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप इस तरह बोल तो रहे हो, ये होती क्या चीजें हैं, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब सुन लो डेफिनेशन। These are the properties magnitude of which depends only on the number of particle। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, 2 पार्टिकल्स का अलग होगा, 3 पार्टिकल्स का अलग होगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो पार्टिकल सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दियर नेचर, नेचर से इंडिपेंडेंट। अब CO2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने 4 हैं, SO2 का नंबर ऑफ पार्टिकल 6 हैं, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उनकी सिर्फ और सिर्फ डिफर करेंगी नंबर ऑफ पार्टिकल से, ना कि उनके नेचर से। तो ये सिंपल सी बात होती है हमारी। ओके, चलो समझ गए होंगे बहुत से बच्चे। ये 4 तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना जब उसमें सॉल्यूट डालते हैं।
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना जब उसमें सॉल्यूट डालते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चार हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, इनका नाम याद कर लो काम आएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये है, ये दोनों चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो हम खाली इन दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आपको मतलब समझ गया होगा, वो प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, उनको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नहीं समझ आया तो मत समझो, क्वेश्चन करना सीख लो, खाली हमें नंबर लेके आने हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारी पहली जो हमने बोला था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, भैया यार ये है क्या चीज, समझ नहीं है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के थ्रू उसका मतलब समझेंगे, मतलब के थ्रू उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो डेल्टा टीवी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैं अगर बेसिकली मैंने हाँ स्लाइड छोड़ रखी है, आपके पास कोई कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी आप मान सकते हो, कुछ भी पड़ा हुआ है आपके पास, कोई भी वाटर वाटर मान लो, वाटर है आपके पास, वाटर है आपके पास, इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस है, आपको चढ़ी गुस्सा, ठीक है। आपने क्या करा, इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए, सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए, कुछ भी अमाउंट डाल दिया होगा, कुछ भी अमाउंट इधर उधर का डाल दिया होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली। जब आपने ये चीजें डाली, तो अब जो सोल्यूशन बना आपका वाटर प्लस सल्यूट का, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं होगा, बल्कि 100 से बढ़ जाएगा। कुछ मान लेते हैं कुछ 100 x डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 x डिग्री सेल्सियस, एक्स मतलब जीरो वाली फिगर को मैंने एक्स लिखा है, कुछ भी हो सकती है वो, बेसिकली बढ़ जाएगा। उसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब वो कितना बढ़ेगा वो हम निकालते हैं इस वाले फॉर्मूला से, डेल्टा टीबी यानी कि टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। फाइनल अगर इसी केस में देखें तो इनिशियल हमारा जो कहता है 100 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल हमारा 10 एक्स डिग्री सेल्सियस ऐसी कुछ था, ठीक है। तो ये हमारा आता है फॉर्मूला टीबी एफ माइनस टीबी एफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग सॉल्यूट पार्टिकल। इनिशियल हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट बिफोर एडिंग सॉल्यूट पार्टिकल, सिंपल सा फॉर्मूला है। इक्वल टू केबी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इनटू मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। अब भैया आपको मोलैलिटी नहीं निकालनी आती तो हम बता देते हैं मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है, ये होता है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, केजी में आपको लेना होता है। अब आप इस फॉर्मूले को याद करो, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कभी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, तो मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको ये वाला कहूंगा, रिकमेंड करूंगा याद करने को। और याद भी नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, W × 1000 अपॉन बड़ा M इंटू बड़ा W। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन करोगे सारे फॉर्मूले खुद ही डट जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट में करके लिख दिया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, और मोलैलिटी को मैंने इस तरह से खोल के लिख दिया दोस्त, ठीक है। तो अब आते हैं अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसी हमारा था एक, हमारा ऊपर था एलिवेशन इन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे आएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यार एक मिनट में कोई आया है गेट पे, तो पहले गेट खोल के आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम यहीं से आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रिम नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ एम, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, के एफ इंटू एम वाला। यहाँ पे के भी था उस वाले क्वेश्चन, उस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे के एफ है। एक चीज आपको और दिख रही होगी, यहाँ पे टी एफ इनिशियल माइनस फाइनल है, वहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो सॉल्यूट डाल देते हैं, यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, यहाँ पे आपके पास 100 kg वाटर था मान लो, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सॉल्यूट डाल दिया, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा, जिससे कि पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आए, ठीक है, समझ गए। टी एफ आई मतलब बिफोर एडिंग सॉल्यूट उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और आफ्टर एडिंग सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट हम टी एफ एफ से डिनोट करते हैं, के एफ इंटू एम, एम वही मोलैलिटी होती है, और के एफ आपका एक कांस्टेंट होता है, जैसे ऊपर के भी था, यहाँ पे के एफ है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला, वही सब लिखा है मैंने, W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, M इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए सब लोग, समझ गए नहीं समझे, समझ गए नहीं समझे, चलो समझ गए होगे, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। नाउ एज वी नो ड्यू टू बेंट ऑफ फैक्टर, हाँ अब देखो, अब अभी तक हमने आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझाया था, उनकी हमने फॉर्मूले बता दिए। अब वापस से अगर हम बेंट ऑफ फैक्टर की तरफ दौड़ के आए, हमने क्या बताया था, बेंट ऑफ फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे कि जो ओरिजिनल जो रियल लाइफ में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर करती हैं उस फैक्टर से, ठीक है। अगर आप खाली बिना बेंट ऑफ फैक्टर के लिखोगे तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला आएगा वो आएगा के बी इंटू एम,
लेकिन अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करोगे, जो रियल लाइफ में चीजें लिखना चाहोगे, तो आपको आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यही वेंट ऑफ फैक्टर होता है कि आपको रियल लाइफ में ये प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं कुछ हद तक, तो वो फैक्टर आप आई के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये थ्योरेटिकल से रियल लाइफ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले में आई से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर सही मिलेगा रियल लाइफ में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता चुका हाउ टू कैलकुलेट आई आप एक्चुअल सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, एक्चुअल मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स, और मोल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये उल्टा होके ये आ जाता है आपका, ठीक है। समझ गए, ये मॉलिक्यूलर वेट है एमडब्ल्यू, ये एमडब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट है, ओके। चलो, अब एक चीज और आपको, ये तो आपकी आई की बात हो गई, आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कौन सी होती है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इतनी बात हो गई। अब आते हैं भैया एक तरह से और आई हम निकाल सकते हैं, जो कि आपकी मोस्टली जिससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक रिएक्शन दी होगी, ठीक है। दो तरह की रिएक्शन हमारी एग्जिस्ट करती है इस फॉर्म में। एक होती है डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें चीजें टूटती हैं, ठीक है। एक दो चीज मतलब एक चीज दो टुकड़ों में टूटती है, और एक होती है एसोसिएशन, जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें एक चीज मिलके दो बन जाती है, ठीक है, ठीक है, हाँ एसोसिएशन, हाँ ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएशन होती है, तो वही हमको देखना है, ठीक है, वही हमको देखना है ये इनमें आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनका यार एक फॉर्मूला होता है जो आपको रटना पड़ेगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा। एल्फा, एल्फा जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, इक्वल टू आई माइनस वन माइनस अपॉन एन माइनस वन। एन आप एन को मैं आपको निकालना भी नीचे सिखा रहा हूँ, एन क्या होता है। ऐसी अगर एसोसिएशन की बात करो, एसोसिएशन में एल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। चलो नीचे देख लेते हैं एग्जांपल इसका। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत स्पीड में हो रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप तरीका सीख जाओगे भैया आगे करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ ट्राई करो उसको समझ लूँ, मैं अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो हल्का कर लो वीडियो को, ठीक है, लेकिन ट्राई करो समझने का। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको दिमाग पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो, डिसोसिएशन क्या होता है भैया, मैंने बताया आपको दो तरह की रिएक्शन होती है, डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, आपका एक कंपाउंड टूट के दो में कन्वर्ट हो जाता है। एसोसिएशन में क्या होता है, एक आपका देखो एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें एक में कन्वर्ट होगा, ए एक्स पार्टिकल में, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हो टू सी के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा किसमें, सी टू। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मैं जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, दो सी के एटम्स एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, जिसका मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला था वो था सी टू। अगर ऐसा ऐसा ही कुछ होता है तो वो रिएक्शन हमारी एसोसिएशन कहलाएगी, ठीक है, वो हमारी रिएक्शन एसोसिएशन कहलाएगी, ठीक है। चलो, अब इनका मैंने आपका इसमें आई का फॉर्मूला क्या हुआ, अगर ऐसी रिएक्शन दिया और आपको इसमें आई निकालना हो, आई का जो सॉरी एल्फा के थ्रू आई का जो फॉर्मूला होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन क्या होगा भैया, इसमें एन क्या होगा, मैंने बोला था नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड, तो यहाँ पे जो एन होगा वो होगा एक्स और प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। कोफिशिएंट का कह सकते हो सम कह सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स पार्टिकल पार्ट ले रहे हैं एसोसिएशन में, तो यहाँ पे भी इसका जो एसोसिएशन में एन आएगा वो आएगा निकल के एक्स। क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे, बेसिकली कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। और इसका जो अल्फा आता है एसोसिएशन में, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन आता है। एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन की वैल्यू एक्स प्लस वाई आएगी। ये सिंपल सी बात होती है। आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा लेक्चर मैंने जल्दी कराया जिससे कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाए। अभी आप क्वेश्चन से समझोगे चीजों को तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम of water solution containing 8.1 ग्राम ऑफ HBr which is 90% आयोनाइज्ड, केवी उसका 0.52 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कितना, 100 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन का, 100 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है जिसमें आपने 8.1 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया HBr। अभी मैंने आपको बताया था सेम एग्जांपल लेके, ठीक है। और इसका जो अल्फा दिया गया है 90% है, ठीक है, 90% अल्फा दिया गया है। और केवी की वैल्यू दी हुई है, केवी ऑफ वाटर की वैल्यू दी है 0.52। देख रहे हो पूरा पूरा ये प्रीवियस क्वेश्चन है जेईई मेंस का, अभी 2021 का। अब देखो हमको साफ साफ समझ गए होगे क्या करना है इसमें। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन HBr इज एडेड टू वाटर, साफ साफ दिख गया आपको, एक वाटर था बाल्टी में, उसमें हमने HBr डाल दिया। HBr के टूटने की जो अल्फा है, HBr का जो अल्फा है, अल्फा आपको पता ही होगा, अगर आपने आयनिक नहीं पढ़ा तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। HBr अगर आपका अल्फा इक्वल टू 1 होगा या फिर अल्फा इक्वल टू 100% होगा, तो क्या होगा, HBr जो है HBr है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस में Br माइनस में। लेकिन हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9 है, 100% नहीं है, यानी कि 1 नहीं है 0.9 है, तो पूरा ये HBr कन्वर्ट नहीं हो पाएगा H प्लस और Br में, कुछ ना कुछ रह जाएगा। उसको ही हम अल्फा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, कितना एक्सटेंट तक वो डिसोसिएट हो पाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, इन सबको दिमाग में पड़ाओ, ठीक है। तो अगर HBr दो में कन्वर्ट हो रहा है H प्लस और Br में, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है, एक चीज दो स्पीशी में टूट रहे हैं कि डिसोसिएट हो रही है, ठीक है। समझ गए होगे क्या बोला मैंने, चलो ठीक है। अब हमको ये तो पता लग गया, क्वेश्चन तो है डिसोसिएशन का, हमको अल्फा दिया गया है,
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा हमसे क्या पूछा था, पूछा क्या था हमसे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछा था हमको। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबीएफ माइनस टीबीआई। टीबीएफ मतलब फाइनल, जब हमने एचबीआर उसमें डाल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर एंड एचबीआर, उसको हम एक्स मान लेते हैं। टीबीआई यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओनली वाटर। इनिशियली हमारे पास क्या था, हमारे पास सिर्फ वाटर था, हमने उसमें क्या डाला, एचबीआर डाला। एचबीआर डाल के जो फाइनल निकल के आता है उसको टीबीएफ बोलते हैं, उसको हम एक्स मान लिया है, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो हमारा 100 आ जाएगा। इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, ये भी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, इंटू आई। आई इसलिए करा हमने क्योंकि ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन थी, ठीक है। तो ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है ऊपर, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम आई, या आई के बी एम, जिस तरह से आपको याद करना कर लो, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, टीबीएफ, ठीक है। टीबीआई यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, टीबीआई यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। तो टीबीएफ इक्वल टू 100 प्लस, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, चलो फॉर्मूला लगाना सिखाते हैं, आपको नहीं आता तो इन सबको हटाओ। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना अगर नहीं आ रही है तो हम बताते हैं, रुको ये सब हटा देते हैं। चलो सबसे पहले डब्लू, किसके, केबी की वैल्यू सबको पता है, दी हुई है क्वेश्चन में, हमने केबी की वैल्यू कहाँ पे लिख ली, हमने केबी की वैल्यू 0.52 लिख ली, ठीक है। अब ये बताओ डब्लू 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 दोस्तों, डब्लू क्या है, छोटा डब्लू, छोटा डब्लू, छोटा डब्लू दिया है 8.1 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। छोटा डब्लू हमने यहाँ पे लिख दिया, छोटा डब्लू यहाँ पे लिख दिया। 1000 हमें पता ही है मल्टीप्लाई होता ही होता है, आई भी हमें पता है मल्टीप्लाई होता है होता है। आई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे, अल्फा दिया गया है बाद में, ठीक है, बाद में करेंगे। अभी देखो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है एम। एम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, एचबीआर का, कितना होता है 81, 81 होता है एचबीआर का, 81 होता है मॉलिक्यूलर मास, लिख लिया आगे। नाउ आई कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन। आपके पास सारी चीजें दी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ आपका आई रह गया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका आई रह गया, तो आई हमने निकाल लिया उस वाले फॉर्मूले से, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, देख सकते हो कैसे आई, एन की वैल्यू 2, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यानी कि 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एन की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.9, हमने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख दिया, आई की वैल्यू आ गई 1.9। 1.9 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और अब अगर सॉल्व करोगे तो टीपीएफ की वैल्यू 102.04 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं था, काफी डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जेई मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तभी मैं आपको करा रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ, और इसको आप कर लेना आराम से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट। ये आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, खुद आपको ट्राई करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, ये तो आपको बकवास करी गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट 6 डिग्री सेल्सियस। के एफ दिया गया है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया है दोस्तों। कैसे करोगे, कैसे करोगे, 10 सेकंड पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। 5 तक मैं काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। चलो होपफुली आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, आपके पास एक 4 किलो वाटर है, 4 किलो वाटर है पानी में, ठीक है। इनिशियल उसका जो बॉइलिंग, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, सबको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो क्या कह रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल को हम यूज करते हैं एंटी फ्रीज, यानी कि हमें रोकना है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने में। तो हम क्या करेंगे, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको हम इजी कह सकते हैं अभी। इथाइलिन ग्लाइकोल हम इस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो हमें क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, यानी कि 0 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6। हमें बोला गया हमको -6 तक लेके जाना है इसको। कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डालें, बस यही पूछा गया है आपसे, सिंपल सी बात है। इनिशियली वाटर था खाली 0 डिग्री सेल्सियस पे था, हमको इसको एंटी फ्रीज करना है -6 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डालें कि जो उसका फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है वो -6 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये आपका क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है, अगर आप पढ़ सकते हो ठीक से, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को खोल के हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ की वैल्यू इनिशियली टी एफ आई माइनस टी एफ फाइनल, इनिशियली कितनी थी, 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया हमने, माइनस माइनस ऑफ फाइनल हमने कितनी मानी है, कितना हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमने क्वेश्चन कह रहा है -6 डिग्री तक हमें क्या करना है, फ्रीज ना हो इतना उसको बनाना है, तो माइनस ऑफ -6 लिख देंगे, जो कि होके +6 आ जाएगा, ठीक है। के एफ की वैल्यू हमें 1.86 दी हुई है, छोटा एम हमें निकालना है, छोटा एम हमें निकालना है, 1000 हमें पता ही है 1000 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 62 दिया गया है, शायद इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 हमको ग्राम वेट दिया गया है। और डब्ल्यू कितना दिया गया है हमको, 4 kg दिया गया है, 4 kg दिया गया है हमको, बड़ा डब्ल्यू, 4 kg ऑफ वाटर, हमको 4 kg ऑफ वाटर दिया गया है। तो भैया अगर आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे
ठीक है। तो इसमें जो आपका मास ऑफ इजी एडिड आएगा 800 ग्राम आएगा। अब भैया आप लोग पूछोगे भैया आई से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा हमने, क्योंकि यहाँ पे आई की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, ना क्वेश्चन में अल्फा दिया है, तो हम इसको एक आइडियल चीज मान के कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर यहाँ पे डेटा दिया होता तो हम आई इसमें निकालते। ठीक है, चलो आपको जो फाइनल निकल के आएगा आंसर वो आएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम ऑफ 800 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका क्या मतलब हुआ, हमें अगर वाटर को फ्रीज होने से रोकना है, वाटर को फ्रीज होने से रोकना है, तो हमें उसमें 8 ग्राम 800 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डालना पड़ेगा, तभी वो -6 डिग्री सेल्सियस तक रुक पाएगा फ्रीज होने से, वरना नहीं रुक पाएगा। इसका ये मतलब होता है। तो होपफुली आप लोग को आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। बेंट ऑफ फैक्टर एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया है, डिटेल में बता दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ बता दिया है। तो यार लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में, इतना क्रिप्स एंड क्लियर बोलने में, इतना शॉर्ट में चीजें कराने में, और समझ भी आए उस लेवल का कराने में। और यार एक बच्चे के साथ शेयर जरूर कर देना अपने दोस्त के साथ प्लीज। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कर देना कि भैया देखो ये सीरीज चल रही है। अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तभी हम फ्री में चीजें करवा पाएंगे, वरना हमें भी डिमोटिवेशन आती है। हम तो पूरा 100% दे रहे हैं इस कंटेंट में। हमारा ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट चल चुकी है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसी नोट पे खत्म करते हैं। दिस इज अजब ताप सिंह साइनिंग ऑफ।